बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अहले ईमान हो तो दिल में काबतुल्लाह को देखने की हसरत और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी देने की आरज़ू हर किसी के दिल में पिन्हा होती है। फिर मस्जिदुल हराम का पुरकैफ मंजर हो और इमाम काबा की आवाज़ में तलावत कुरान हो रही हो तो हर कोई ही नमाज की तरफ खिंचा चला आएगा। मस्जिदुल हराम खाना काबा के इर्द गिर्द वाक़ है। इस मस्जिद में मुकाम इब्राहिमी, आब ज़मज़म का कुआं और सफ़ा और मरवा भी वाक़ हैं। इस मस्जिद के इमाम मुख्तलिफ अदवार में तब्दील होते रहे और इस मस्जिद के इमाम मस्जिद को हरफ आम में इमाम काबा भी कहा जाता है। मौजूदा दौर में इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस, इमाम सऊद अल शुरैम, इमाम अब्दुल्ला औद अल जुहानी, इमाम सलेह अल तालिब, इमाम सलेह अल हुमैद, इमाम बंदर बलीला, इमाम उसामा खयात, इमाम खालिद अल गामदी, इमाम महर अल मुआइगली और इमाम फैसल गजावी इस मस्जिद के इमाम हैं। इन्हीं आइमा कराम में से एक जो सबसे ज्यादा मशहूर हैं, यानी कि इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस की जिंदगी पर आज हम रोशनी डालने की जसारत करेंगे। हस्ब रवायत वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पुराने नाजरीन में से हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, शामिल होने पर दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है। और अगर आप अभी तक इस मालूमाती दुनिया के सफर में हमारे हमनवा नहीं हुए, आपको इस मालूमाती दुनिया के सफर में हमनवा होने की पुरतपाक दावत देता है। आपको करना बस कुछ यूं है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस का पूरा नाम अब्दुल रहमान इब्न अब्दुल अजीज अल सुदैस है। इमाम सुदैस का ताल्लुक अंजा कबीले से है और आप 10 फरवरी 1960 को पैदा हुए। रियाज में पले बढ़े और सिर्फ 12 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया। इब्तदाई तालीम मुसन्ना बिन हारिस एलिमेंट्री स्कूल से हासिल की और फिर रियाज साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन की डिग्री की। फिर 1983 में रियाज यूनिवर्सिटी से शरिया की डिग्री हासिल की। फिर आपने इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी की शरिया कॉलेज से इस्लामिक फंडामेंटल्स में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। फिर तालीम को मजीद आगे बढ़ाते हुए उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी से इस्लामिक शरिया में PhD की डिग्री भी हासिल कर ली। इमाम सुदैस ने 1984 में इमामत के फ़राइज़ संभाले और तब वो सिर्फ 22 साल के थे और इमाम साहब ने जुलाई 1984 में मस्जिदुल हराम में अपना पहला खुतबा दिया। 2005 में दुबई इंटरनेशनल होली कुरान अवार्ड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इमाम साहब की इस्लामिक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के खिताब से इमाम साहब को नवाजा। 2010 से 2012 तक इमाम साहब ने पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया और बरतानिया का दौरा भी किया। इमाम साहब मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के बारे में अक्सर बोलते हैं और कई बार फलस्तीन, सोमालिया, इराक, कश्मीर, अफगानिस्तान के मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए आवाज भी उठा चुके हैं। इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस दिल को छू लेने वाली तलावत कुरान के बारे में भी मशहूर हैं। 2012 में इमाम साहब को मिनिस्टर बना दिया गया और इसके अलावा इमाम साहब रियाज और उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं। 2003 में इमाम साहब ने कहा कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि नौजवानों को इस्लामी कवानीन से रोशनास करवाया जाए ताकि उन्हें पता चले कि इस्लाम की तालीमात क्या हैं। इस तरह नौजवानों को यह भी पता चल सकेगा कि खुद को कत्ल करना भी कितना बड़ा गुनाह है और यह भी पता चल सकेगा कि मुसलमान ममालिक में रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों को कत्ल करने की भी इस्लाम में कितनी ममानियत है। मजीद यह भी कहा कि मुसलमान नौजवानों को लादीनियत से दूर रहना चाहिए और किसी सूरत भी असल जिहाद और आजकल की मौजूदा हालात में होने वाली दहशत गर्दी को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। 2007 में मुल्क पाकिस्तान में होने वाले लाल मस्जिद के वाक़े की भी इमाम साहब ने कड़े अल्फाज में सरजनिश की थी। इमाम साहब ने इस मामले को पुरअमन तरीके से हल करने का कहा था और पाकिस्तान हुकूमत और लाल मस्जिद की इंतजामिया को इस मामले को पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचाने की दरख्वास्त की थी। इमाम साहब को अपने उन खुतबों के बारे में भी जाना जाता है जिनमें वह तमाम मुसलमानों को हालात जंग में और मजबूर और बेकस मुसलमानों की तायीद और नुसरत की नसीहत करते हैं। 2006 में होने वाली खुश्क साली के बाद इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस ने खुश्क साली का जिम्मेदार सऊदी माशरे में बढ़ते हुए गुनाहों को ठहराया। इसके अलावा इमाम साहब 2004 में बरतानिया में भी वाज और नसीहत के लिए गए जहां उनको शहजादा चार्ल्स और बरतानिया के चीफ ने खैर मकदम भी किया। यहूदियों के बारे में इमाम साहब हमेशा अपनी सख्त आरा रखते हैं और उनका कहना होता है कि यह अंबिया के कातिल हैं और जमीन की गलाजत हैं।
اس وجہ سے امام عبد الرحمان السدیس پر امریکہ میں کانفرنس کرنے پر پابندی ہے اور کینیڈا میں بھی داخلے پر امام صاحب پر پابندی ہے۔ اس تقریر کے بعد جن میں ان نے یہودیوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، امریکی نشریاتی ادارے NBC نے سعودی عرب کے مشیر خارجہ عادل الجبیر سے امام صاحب کے اس بیان کے بارے میں پوچھا جس پر مشیر خارجہ صاحب نے کہا کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ امام صاحب نے غلط کہا ہے، جس پر انہیں ڈانٹا بھی گیا ہے، اور اگر کوئی طریقہ ہوتا تو وہ اپنے الفاظ واپس لے لیتے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔